अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह 8:30 बजे का टाइम है। मैं जल्दी क्यों उठ गई हूँ, हालांकि आज छुट्टी है। एक्चुअली मुझे सुबह सुबह ही आज जाना है ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि कल फिर संडे है फिर, और ईद के लिए जो शॉपिंग करनी, खाना पकाना वगैरह वो सब कुछ लेके आना पड़ेगा। तो मैं बच्चों को बस नाश्ता करवा के निकल रही हूँ। पारसा भी चली गई, उसका आज कोई मैच था, वो निकल गई मुझसे पहले ही। वो बाबा इनके काम पे चले गए हैं, बस बच्चे दोनों घर हैं, लेकिन मैंने 1-1.5 घंटे में वापस आ जाना है। तब तक ये दोनों खेलेंगे और नाश्ता जी है वो भी कर लेंगे। तो ईद से पहले जी आपको पता दौड़े लगी होती हैं, काम ही ख़त्म नहीं होते। तो सबसे पहला काम ग्रोसरी करनी है, फिर बाकी आके देखते हैं कि क्या करना है। तो जिनके साथ मैंने जाना था उन्होंने 9 बजे का मुझे टाइम दिया हुआ था, वो नीचे आ गए। मैंने गाड़ी देखी है, तो बस मैं अब नीचे से स्टोर से निकलूँगी, वहाँ से लूँगी शॉपिंग बैग्स, और फिर बस वहीं से निकल के मैं चली जाऊँगी। तो आज मौसम काफ़ी ठंडा है, बहुत हवा चल रही, ठंडी हवा चल रही है, और बच्चे अभी मुझे बालकोनी में देखने आए कि मामा जा रही हैं, तो मैं उनको बाय बोल दें। लेकिन ये शुक्र है कि ज़िद नहीं करते कि हमने भी साथ जाना है। मैंने कहा अगर एक को लेके जाऊँगी ये दूसरा अकेला घर पे नहीं रहेगा, हालांकि ऊपर मासी हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं आप दोनों रहो, मैंने भी जल्दी आ जाना है। चीज़ें उन्होंने मुझे 1-2 गिनवा दी थी, ये हमारे लिए यही का। मैंने कहा ठीक है मैं ले आती हूँ। तो बस जी 15-20 मिनट में हम लोग पहुंच गए थे लीडल। और अब मैं पूरी आयन कफन तो नहीं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लिया, बस मैं जल्दी से अंदर जाके और जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ कि निकलूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ना बहुत सारे काम चल रहे हैं जो मैंने जाके करने। सबसे ज़रूरी काम है जो कल के लिए कपड़े निकालने ना ईद के लिए, वो समझ नहीं आ रहा मुझे, और पता भी नहीं कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। दोनों छोटे बच्चों का तो डिसाइड है कि उन्होंने क्या पहनना है, लेकिन मैंने और पारसा ने और उनके बाबा ने क्या पहनना अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। वो जाके भी होना है, और अगर वो खुले हुए तंग हुए तो उनको ठीक करना है जाके। अच्छा, यहाँ पे ईद बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान में ईद, मैं तो एज ए प्रोफेशन ब्यूटिशियन का काम करती थी, तो मेरे जो लास्ट के 3-4 दिन होते थे ना, मेरे पास कहते ना सर में खुजाना का टाइम नहीं मिलता था मुझे। मैं रोज़ा तो रख लेती थी, मुझे नमाज़ पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता था। इतना मेरे पास रश होता था, और मैं पागल हो जाती थी रात 11-12 बजे तक, चांद रात तक। मेरे घर वाले जो है ना, वो बेचारे लाइन में खड़े होते थे कि हमारी कब बारी आएगी, और मैं सिर्फ उनकी प्लकिंग करती थी, बाकी सारे काम वजी करती थी, या बाकी एक दूसरे का सब कर लेते थे, मैंने सिर्फ उनकी प्लकिंग करनी होती थी। और कई भी कभार तो ऐसा होता था कि रात के 12-1 बज जानी और मेरी आंखें बंद हो रही होनी, और मैंने कहना अगर किसी का कट लग गया आईब्रोज में तो मेरा दिमाग कोई नहीं। और अक्सर ना बाजी और कज़न के तो लग ही जाया करता था, और फिर वो मुझे ऐसी सुनाती थी, गालियाँ देती थी, पर लेकिन क्या हो सकता था, मेरा भी, मैं भी क्या कर सकती थी, मेरी तो अपनी हालत बुरी हुई होती थी। एक्चुअली हमारे बहुत ज़्यादा कस्टमर आते थे मेरे, और गाँव से आते थे, जो हमारे आसपास गाँव है ना, वहाँ की जो औरतें थीं, वडेरों की जो बेटियाँ बहुएँ वो आती थी, और वो कट्ठी कट्ठी 10-10 कट्ठी होके आती थी। उन्होंने सर से लेके पाँव तक ने अपनी सारी सर्विस करवानी होती थी, तो मैं खप जाती थी। तो खैर जी, मैं लेके जो सामान आई हूँ ना, मेरी लिस्ट आप देख रहे हैं, ये सिर्फ थोड़ा सा सामान है, और ये 180 यूरो का सामान आया। आप यकीन करें, जर्मनी में भी बहुत महंगाई हुई है, आग लगी हुई है कसम से। और मैं कोई इतना बड़ी चीज़ें नहीं लेके आई। हाँ, दूध के 12 लीटर दूध आया होगा, एक सर्फ का पैकेट, और वही नॉर्मल रूटीन की चीज़ें, फ्रूट ज़्यादा आया है या बस, सब्ज़ी कोई भी नहीं। तो बस देख लें, यहाँ पे भी वही हाल है जो पाकिस्तान में है। तो खैर जी, यहाँ पे सामान बच्चों ने मेरा सारा शॉपरों से निकाल दिया था, बाकी फिर उसको फ्रिज में रख के तो अब मैं बनाने लगी उनका दोपहर का खाना, क्योंकि आपको पता है कि मैं हल्की फुल्की उनको करवा के गई थी, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खिला के गई थी। तो ये सारे काम ख़त्म करके फिर मैंने कोई नमाज कलाशी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैंने और वजी ने चढ़ना है स्टोर पे। देखिए वो भी एक बहुत बड़ा ना टास्क लग रही है। हम ईद से एक दिन पहले ये काम करने लगे। हम लोगों ने अपने सारे कपड़े जो है ना, वो वजी के स्टोर में रखे हुए हैं, बड़े बड़े बक्सों में डाल के, जो फैंसी कपड़े, क्योंकि यूज़ तो यहाँ पे होते नहीं। तो रोज़ कहते हैं आज ऊपर चढ़ेंगे, आज ऊपर चढ़ेंगे, तो बस ना उसने अपने कपड़े निकाले, ना मैंने और पारसा ने। बाकी मैंने कहा ना बच्चों के हो गए हैं, तो अभी जाके ऊपर देखते हैं कि क्या पहनना है। हमने अभी कोई डिसाइड नहीं किया हुआ, और ईद शायद कल हो जाए या परसों, पता नहीं है। तो यहाँ तो ईदें ऐसी ही, हमने कौन सा मार्केटों से ख़रीदना है, कुछ सब कुछ घर से ही मैंने अरेंज करके देना है। मैंने अपने बच्चों को हर चीज़ जो है ना वो घर से अरेंज करके देनी है, और उनकी पूरी ईद की तैयारी करवानी है। उनको पता ही ना चले कि ये पाकिस्तान में जो ईदें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और यहाँ यूरोप की ईदें जो डिफरेंट होती हैं। हम सारे काम करते हैं बच्चों के साथ, तो मैं पूरी ईद मनाती हूँ ना जब तक। चांद रात भी हमने फुल तैयारी के साथ, जैसे पाकिस्तान में होता है, रात को मीठे बन रहे होते हैं, मेहंदियाँ लग रही होती हैं। तो खैर मैं बच्चों को खाना दे के अब मैं ऊपर आ गई थी। हम दोनों चढ़ने लगे थे अब स्टोर में। स्टोर जी वजी के ऊपर वाली जो छत है ना, उसके ऊपर उसका स्टोर बना हुआ है, और वो सीढ़ी जो पाकिस्तान में लकड़ी की सीढ़ी होती है ना, वो वाला सिस्टम है। मतलब छत से निकालते हैं बाहर सीढ़ी को, और फिर ऊपर जाके
तो आप सीढ़ी बंद भी कर सकते हैं। ऊपर पूरी काफ़ी खुली जगह मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस यहाँ से कपड़े के बहुत सारे ढेर ले मैं चली गई, नीचे जाके देखती हूँ। फिलहाल जाके पढ़ते हैं नमाज और जाके कपड़े चेंज करते हैं। बहुत बुरा हाल हो गया है। मैंने आज अम्मा का सूट निकाल के पहना है। थोड़ा सा अम्मा अम्मा फील होगा ना, जब पहनेंगे तो लगेगा अम्मा साथ है। तो ये देखें, अम्मा की शलवारें थोड़ी ऊंची होती हैं हमें, लेकिन खैर फैशन है। और बाकी शर्टें शूटें सब ठीक होती हैं, थोड़ा सा लूज़ लूज़ भी है, लेकिन ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं इस्त्री करके ना पहन लिया। सारा दिन अम्मा याद आएंगी, साथ साथ रहेंगी हैं। और आज का सबसे ज़रूरी काम था कि मैंने आज कुरान शरीफ पढ़ना था। मेरा आखिरी सिपारा रह गया था, कुरान शरीफ ख़त्म हो जाना था। मुझे ये डर था कि ये ना हो कि कामों में मेरा सिपारा ही रह जाए। अच्छा, मुझसे ज़्यादा ना मेरे बच्चों को एक्साइटमेंट थी कि मम्मा सारा कुरान शरीफ पढ़ लेंगी, तो वो बच्चे भी बहुत खुश। दोनों बच्चे मेरे पास खड़े हुए थे। अल्लाह का शुक्र है पूरा कुरान शरीफ ख़त्म हो गया रमज़ान में। तो बस जी दुआ की इख्तितामी, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह में तौफीक दे कि आइंदा भी उसकी तिलावत करते रहें। ये रही स्यापा पड़ा हुआ है कपड़ों का। पारसा का तो हो गया सिलेक्ट, वो तो ये पहन रही है। हाँ, उसको ये अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे सूट निकाल के दिए थे। अब मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि मेरे सारे सूट जो हैं वो 2 पीस हैं। उनके दुपट्टे मैंने मंगवाए हैं, वो अभी तक आया नहीं, पार्सल ईद के बाद आना है। तो एक ये सूट मुझे लाइट सा अच्छा लगा, ये खद्दर का है। तो ये जैसा हमारा मौसम चल रहा है ना, ये उसके हिसाब से अच्छा लगेगा। इसके बाजू बहुत अच्छे बने हुए, और इसके साथ ये दुपट्टा मैंने घर पे मैच किया है। अब देखो ये क्योंकि इसमें मरून भी है, ग्रीन भी है, तो शायद ये। और एक जी ये मेरा सूट है ब्लैक मेरा पहनने को दिल नहीं कर रहा। ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है, ये देखें सारा। और इसके साथ मेरा ये दुपट्टा, मैं हम ऊपर चढ़े थे ना स्टोर में से, ये निकला और बहुत अच्छा मैच हो रहा है। सारे कलर हैं इसके अंदर। तो अब रह गया ये एक पर्पल सूट है, इसका देखते हैं फिर क्या करना है। क्योंकि अगर मैं ये पर्पल पहनती हूँ तो मेरे मियाँ का भी पर्पल सूट है, वो साथ पहना जाएगा मैचिंग, अगर उन्होंने पहना तो। नहीं तो उनकी फिर वो पैंट शर्ट पहनेंगे वो। उनकी ये शर्ट है ऐसी, ये वाली। तो इसके साथ मेरे पास दुपट्टा नहीं है कोई स्किन में। मैं वजी से पूछती हूँ, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो जाना जुना कहीं है नहीं। और बच्चों का आहल का ये रेड सूट है, वाइट शलवार के साथ या ब्लैक के साथ बनाती हूँ। इजना की ये फ्रॉक है रेड, और साथ ये लेगी जो मैंने मंगवाई थी। तो फाइनल देखते हैं क्या, वजी को बुलाती हूँ वो क्या कहती है, फिर देखती हूँ। क्योंकि जो मैं पहनूंगी फिर मियाँ वैसा पहनेंगे। वैसे मैंने इतना पार्सा का अपने साथ पिंक किया था कि वो दोनों सेम पहन लेंगे और हम तीनों एक साथ पहन लेंगे। तो पता नहीं, अब देखते हैं क्या बनता है। तीनों सूट मुझे अच्छे लग रहे हैं, और ये मौसम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और इनके साथ जूते भी मैच करने पड़ेंगे, वो नीचे जाके जूते भी लेके आती हूँ। फ़िलहाल कपड़ों की टेंशन है, क्योंकि इनको ट्राई करना है। मुझे खुले भी लग रहे हैं, तो शायद इनको प्लेट भी डालने पड़े, फिर मशीन निकालो। अच्छा, इनके बहुत अच्छे बाजू बने हुए हैं, इसके बाजू अच्छे बने हुए हैं, इसके बाजू बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो ये सारे 2 पीस ही आए थे। दुपट्टे मैंने मंगवा लिए हैं, इसके साथ तो नहीं मैंने मंगवाया, क्योंकि मुझे था कि मल्टी तो कोई भी चल जाएगा। ये देखें कितना अच्छा, सारे कलर इसके अंदर है, बहुत अच्छा मैच हो गया। तो पता नहीं, अब देखो क्या करती हूँ। अब वज्जी को बुलाती हूँ, उससे मशवरा करती हूँ, और साथ जाके इसके साथ जूते मैचिंग करके लाती हूँ। और उससे पूछती हूँ दुपट्टा है इसके साथ कोई। और ये दुपट्टा मुझे इसका उठ नहीं रहा। मेरे पास एक मरून दुपट्टा है, लेकिन मरून भी इसके साथ अच्छा नहीं लगेगा। मैं वो देखती हूँ दुपट्टा, अगर वो इसके साथ। ये है एक दुपट्टा इसके साथ, लेकिन ये देखें ये दुपट्टा, ये पहन लूँ साथ। देखिए वज्जी आती है, फिर पूछती हूँ उससे क्या करते हैं। तो फिलहाल जी ये निकालें कपड़े, फाइनल क्या होगा वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। सब कुछ इसके इयरिंग्स कहाँ है रखे मैंने, इयरिंग्स कहाँ, ये देखें पार्सा के इयरिंग्स भी पिंक कलर के कितने अच्छे मैच हो गए हैं। साथ चूड़ियाँ भी, अच्छा ये चूड़ी गलत आ गई, और ये सिल्वर भी। अब देखो क्या पहनती है। अच्छा ये मैं इयरिंग्स निकाल के लाई, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसके साथ जो मुझे समझ आई है वहाँ से, ये इसके साथ, और फिर ये वाले भी हैं। अगर लाइट वेटेड पहनने हुए तो ये भी अच्छे लग रहे हैं साथ, क्योंकि हमने कहाँ जाना और रोटियाँ पकानी कपड़े पहन के। ये हैं, देखें कौन से अच्छे लगते हैं। और इसके साथ 2 मैच हैं,
ये वाले भी अच्छे हैं मरून, और ये छोटे से भी अच्छे हैं। तो देखो कौन से पहनती हूँ। निकाल लिए मैंने। मैं आज सारे काम इसलिए कर रही हूँ कि कल खाना शाना सफाइयाँ शफाइयाँ फिर। और ये सूट अभी तो कैंसिल ही है, इसका कोई पता नहीं, क्योंकि इसका दुपट्टा भी नहीं मेरे पास। और वैसे तो इसका गोल्डन जूता मैंने निकाल लिया है, और गोल्डन तो कुछ भी पहन लेते, गोल्ड भी पहन लेंगे। और ये इजना की तैयारी, इजना की भी चूड़ियाँ निकल आई थी थोड़ी सी। ये और कोई हाँ है, हाँ ये वाली। तो इजना की भी थोड़ी सी चूड़ियाँ आ गई हैं। तो बेटियों की ईद हो जाए बस, माँ की ईद, बेटियों की ईद हो जाए तो चले जी। आप भी मुझे बताइएगा आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लगी ईद के लिए, कौन से। तो मैं तो सरप्राइज़ है अब आपके लिए क्या फ़ाइनल होता है। तो ये जूते देखें, ये गोल्डन जूता, तो ये ब्लैक के साथ मैचिंग बहुत अच्छी हुई है, लेकिन ब्लैक पहनना नहीं है ईद पे। ये पिंक के साथ ये भी अच्छा लगेगा, ये मरून भी अच्छा लगेगा, पारसा का है वो देख लेगी। तो आप मुझे बताइएगा आपको कौन सा अच्छा लगा ईद के लिए मेरा ड्रेस। तो चलें जी, मुझे तो इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्हें अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की, और अल्लाह ताला आपको हर तरह के मर्ज़ और खर्च महफूज रखे। तो कल तक के लिए अल्लाह।